महाभारत की गाथा में राजा सुबल के पुत्र और कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में राजा सुबल की संतानों में शकुनी व उनकी बहन गांधारी का नाम प्रमुख रूप से है। गांधारी, जिनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह कन्या जिससे भी विवाह करेगी उसके पति की कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हो जाएगी, और इसी बात को लेकर सुबल दिन रात चिंतित रहते थे। अतः ज्योतिषियों के ही सलाह पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कर दिया गया, जिससे गांधारी का कुंडली दोष समाप्त हो जाए। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई और इस तरह से गांधारी प्रत्येक रूप से विधवा मान ली गई। और इस तरह से राजा सुबल ने निश्चिंत होकर अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से किया। गांधारी की कुंडली का दोष अर्थात वह एक विधवा रह चुकी थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह तो पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वो ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके, और वह था कुटिल बुद्धि शकुनी। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। सभी लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे, ताकि वह जीवित रहकर कुरु वंश से बदला ले सके। इसी कार्य के लिए राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक करके सभी को बोला, इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया, और इस तरह से सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार कर लिया। क्योंकि सुबल ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत देखा था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर ली थी। दुर्योधन अपने मामा से बहुत प्रभावित था और शकुनी मामा ऐसे मोहरे की तलाश में थे जो उसकी कुरु वंश से प्रतिशोध लेने में मदद कर सके। दुर्योधन ने अपने पिता को अपने मामा के लिए हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राजपाट देखने को कहा। छल कपट और दुष्कर्मों और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कुटिल चालें चलने के लिए दुर्योधन को उकसाया। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी दुर्योधन को पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। अब शकुनी का सम्मान और भी बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी। गांधारी ने लाख अपने पुत्रों को
अपने भाई से दूर रखना चाहा, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी और अंत में एक दिन वह भी आ गया जो महाभारत के युद्ध का कारण बना। चौसर का खेल। इस खेल के माध्यम से शकुनी ने अपने बदले को नया आयाम दिया। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने अपने पिता के कहे अनुसार उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली और उन्हीं हड्डियों से अपने चौसर के खेल के पासों को बनवाया। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को यह बता दिया था, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। इन पासों को तुम अपने से अलग मत होने देना। ये पासे जहां भी रहेंगे तुम्हारी जीत निश्चित है। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों ओर से दुख ही मिला था। शकुनी ने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए कौरव और पांडवों के सामने चौसर का खेल खेलने के लिए षड्यंत्र रचा। क्योंकि शकुनी माया जाल और सम्मोहन में महारथी था, इसलिए जब भी पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता था वो हार गए हैं। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि जुए में उसकी जीत निश्चित है। छल कपट से युक्त शकुनी ने पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। शकुनी के पासे की वजह से कौरव बाजी जीत कर भी हार गए और महाभारत के युद्ध में कुरु वंश का विनाश हो गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। लेकिन कभी कभी हमारे जहन में यह प्रश्न उठता है, जब शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला तो फिर क्यों और कैसे उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया था। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को कुछ समय के लिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे, जिनके नाम उलूक, वृकासुर और विप्रजिति था। जय श्री कृष्ण।